ज़बरदस्ती पकड़ा कि जय श्री राम बोलो, ज़बरदस्ती पकड़ा कि आप जो है भारत माता की जय बोलो, उस पर विवाद चला। आप सपोर्ट भी उत्तर भारतीय की लोगे, आपको यहाँ रैली निकालने के लिए उत्तर भारतीय चाहिए, आपको यहाँ जो है समाज सेवा करने के लिए और अपने काम निकालने के लिए उत्तर भारतीय चाहिए। राज ठाकरे साहब से कहना चाहूँगा कि सर आप महाराष्ट्र से यूपी बिहार वालों को एक बार निकाल के देख ले, कई हज़ार कंपनियों को आपकी ताला लग जाएगा। वो है राज साहब कहते कि हर अब भी अगर यहाँ पे आए थे, उनकी वाइफ आई थी यहाँ पर हमारे प्रगति नगर में 2016 में ओपनिंग के टाइम, क्यों हिंदी में भाषण दी? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने मैं नाला सुपारा से मौजूद हूँ। नाला सुपारा में आया, यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करता हूँ, इनकी भी राय आप तक पेश करता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर तबके से बात कर रहा हूँ, हर समाज से बात कर रहा हूँ, तो लोगों की राय जो है ना वो पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम मराठी हैं, आम उत्तर भारतीय हैं, आम मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग इस पर क्या सोचते हैं। जो नेतागिरी करते हैं और जिस तरीके से ये हिंदी और मराठी किया जा रहा है, जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, और तमाम की जो बातें भी की जा रही है, उस बातों को हम जो है वो उसकी जो हकीकत है, जो ज़मीनी स्तर पर लोग सोचते हैं, उसको आप तक हम पेश करने की पूरी ईमानदारी के साथ में कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, मुस्लिम समाज से लोग हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे, इनकी राय जो है आप तक हम पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करने की कोशिश करूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे रहते हो, क्या सोचते हो इस तरीके की अब जो राजनीति की जा रही है, जो ये भाषा का विवाद किया जा रहा है, भाषाओं में जो है वो बांटने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या सोचते हो? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं तकरीबन 14-15 साल से महाराष्ट्र में हूँ। ये जो सियासत है किसी भी लायक नहीं है, ऐसी सियासत लोगों के दरमियान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये मायने नहीं रखती। हालांकि लैंग्वेज को हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो हमें जो है मराठी आए या नहीं आए, लेकिन हम इस लैंग्वेज को सम्मान दें, हम इसकी इज़्ज़त करें। लेकिन इस पे ये नहीं हो सकता कि हम पे नहीं आती तो आप हमारा कॉलर पकड़ेंगे, मारेंगे, ज़बरदस्ती कहलवाएंगे। ये तो सर वही बात हो गई कि अब से पहले विवाद हुआ, ज़बरदस्ती पकड़ा कि जय श्री राम बोलो, उस पर आपकी पॉलिटिक्स चली। ज़बरदस्ती पकड़ा कि आप जो है भारत माता की जय बोलो, उस पर विवाद चला। अब ये एक नया विवाद खड़ा करा कि मराठी बोलो। सर ऐसा नहीं है, लोग कह रहा है कि भाई जब तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र का खा रहे हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए। हम भी बोलते मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आई, मान के चलो मैंने अभी राज ठाकरे साहब का एक आपकी अदालत का पूरा शो देखा, तो मैं फिर उनसे जाके ये कहूँ कि आपने आपकी अदालत में हिंदी में क्यों इंटरव्यू दिया, आपको वहाँ या तो नहीं जाना चाहिए था। आप जो है जो आपकी अदालत में आपको इनवाइट किया गया था, आप बोलते कि भाई वहाँ टोटल लोग अगर मराठी बोलेंगे तो मैं आता हूँ, अगर वहाँ मुझसे मराठी में पूछताछ होगी तो मैं आता हूँ। आप वहाँ गए, आपने वहाँ जाके आपसे सवाल किया गया, करने वाले भी हिंदी में कर रहे हैं, और आपने जो जवाब दिया वो टोटल आपने एपिसोड में जवाब जो है हिंदी में दिया। आपने क्यों वहाँ मराठी नहीं बोली, आप क्यों वहाँ हिंदी बोल के आए? फिर मैंने अभी उनके भाई जो बाला साहब ठाकरे के बेटे उदय ठाकरे साहब को देखा, अभी उन्होंने जो है बयान दिया, एक उन्होंने टोटल बयान न्यूज़ चैनल पे हिंदी में दिया, तो आप क्यों नहीं मराठी बोलते? फिर अभी जो विवाद हुआ, एक लेडीज़ को मैं सुन रहा था, जो वो दुकान पर पहुँचे जहाँ विवाद हुआ, वहाँ वो आदमी को पकड़ के बोल रहे कि भाई इन्होंने मारा है, सही करा। क्यों सही करा? बोले इनको मराठी नहीं आती। तो आपने क्यों हिंदी में बोला? अच्छा, उनके पीछे जो खड़े थे सब वो सारे उत्तर भारतीय थे या नहीं थे? आप वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन आपने वीडियो तो देखी। तो अगर उनको मराठी बोलना आ गई तो आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, अगर नहीं आई तो आप उनको जो है बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। आप सपोर्ट भी उत्तर भारतीय की लोग हैं, आपको यहाँ रैली निकालने के लिए उत्तर भारतीय चाहिए, आपको यहाँ जो है समाज सेवा करने के लिए और अपने काम निकालने के लिए उत्तर भारतीय चाहिए। अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों से इतनी तकलीफ़ है तो सर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज़मीन से ले लो, छोटे छोटे ठेले से लेके और आसमान तक की जितनी बिल्डिंगें आपकी बनी है, ये सारी की सारी उत्तर भारतीय वालों ने बनाई है।
आपने क्यों उनको काम पे रखा, क्यों बिल्डिंगें बनवाई, आपने क्यों कंस्ट्रक्शन का काम उनको दिया, लाइट से लेके, कारीगर से लेके, हमाली से लेके, बेगारी से लेके, पेंटर से लेके, ये सारा का सारा काम जिसने करा सब यूपी बिहार वाले थे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो आज आप मेरे कहने से मैं राज ठाकरे साहब से कहना चाहूँगा कि सर आप महाराष्ट्र से यूपी बिहार वालों को एक बार निकाल के देख ले, कई हज़ार कंपनियों को आपकी ताला लग जाएगा। जिसमें काम कर रहा है सारे उत्तर भारतीय यूपी बिहार वाले हैं। तो सर लैंग्वेज जो बनाई गई थी, जो हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बोल सकते हो, लेकिन आप मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में बोल सकते हो। आप मेरे बिजनौर में आके मराठी में पूछेंगे मुझसे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको बोलूँगा हिंदी बोलो। आप मुझे वहाँ नहीं बोल सकते मराठी बोलो, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि हिंदी बोलो। तो आप कहीं भी किसी राज्य में किसी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं बल्कि हिंदी बोलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँगा यहाँ से लोग फ़ॉरेन चले गए, फ़ॉरेन में जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं आती, वहाँ बहुत सारे अरबिक देश में गए, अगर वो बोलने लगे कि अरबी बोलो तो क्या करेंगे आप? सही बात। वो बोलेंगे आपकी वीज़ा कैंसिल हो जाएगी, नौकरी आपकी छोड़ हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। या तो आप अरबी बोलो या आप इंग्लिश बोलो। अब अगर एक आदमी है बेचारा नहीं पढ़ा लिखा किसी वजह से और वो नहीं जानता तो वो आप सर क्या जवाब देगा वहाँ? वो अपनी नौकरी छोड़ के आए, या वो वहाँ इंग्लिश या अरबी सीखे। बल्कि वो लोग जब हमारे जो है और देश के अंदर और कंट्री के अंदर कदर होती है। सर हमारी लैंग्वेज जो हिंदी है, ये हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है कि इसमें सारी लैंग्वेज के शब्द मिलके बनती है हिंदी। इसमें उर्दू भी आता है, मराठी भी आती है, हिंदी के भी शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैंने अभी बाला साहेब ठाकरे जो थे उनके फादर जो मैं नाम जो है जहन से निकल रहा है, मैं उनको पढ़ रहा था, वो लेखक थे। आपको मालूम होगा अगर, और वो समाज सुधारक उनके नाम के आगे लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? समाज सुधारक और लेखक। उनके कुछ कारनामे मैंने जब पढ़े हैं, बाला साहेब ठाकरे के जो फादर थे, तो उनके बहुत सारे काम इतने अच्छे थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर राज साहब ठाकरे और उदय साहब ठाकरे अपने दादाजी के नक्शे कदम पे चले तो शायद उनके जो है महाराष्ट्र के अंदर कुछ नाम हो जाए। अगर ये राजनीति लड़ेंगे लैंग्वेज के ऊपर या समाज के ऊपर या हिंदू ये अपना यूपी के और बिहार के ऊपर के बिहारियों को और यूपी वालों को, उत्तर भारतीयों को निकाला जाए, तो शायद मैं समझूंगा कि जो पुराने उनके लोगों ने उनका नाम रोशन करके गए थे वो उनका नाम शायद कहीं ना कहीं डुबोने का काम कर रहा है। शायद अगर वो कुछ अच्छा काम करे तो उनके नाम बाकी रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके साथ जो यहाँ खड़े थे, जो लड़ रहे थे, क्या सारे मराठी थे? बिल्कुल नहीं, हर देश से सभी लोग कोने से आते, हर कोने से लोगों ने उनका साथ दिया है। और महाराष्ट्र के अंदर जो आज इतना मान और सम्मान है, मैं कहता हूं कि हर जगह के लोगों ने उनका साथ दिया तो है। हाँ, शिवाजी महाराज जी ने मेहनत करी है, अपना बहुत कुछ जो है वो लुटाया है और बहुत उन्होंने जो है मुंबई इस महाराष्ट्र को अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा वक्फ करा है। वक्फ बोले तो डोनेट किया है अपनी ज़िंदगी का वक्त, और उन्होंने बहुत महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया। उनके साथ खड़े होने वाली जो उनकी टीम थी, आप मुझे बताओ वो सारी की सारी मराठी थी क्या? साबित करो। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था ताज होटल पर, बताओ सारे के सारे वहाँ मराठी खड़े थे? उसमें भी सारे उत्तर भारतीय भी थे, मराठी भी थे, उसमें हर तरह के लोग थे शामिल, तो सब ने साथ दिया। अभी अगर मुंबई पे कोई आँच आ जाए तो क्या सारे मराठी खड़े होंगे? बल्कि यहाँ रहने वाला हर आदमी कोशिश करेगा कि हम महाराष्ट्र के लिए अपनी, जैसे हम यहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के बड़े हो रहा है, नौकरियों पे जा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि हम ये स्टेट के लिए अपनी जान दे दें। बिल्कुल। और अगर आप ऐसी राजनीति करेंगे लैंग्वेज को लेकर, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से लोग चले गए छोड़ के, या यहाँ कोई कल के दिन हादसा हो जाता है, कोई कांड हो जाता है, तो यूपी बिहार वाले, उत्तर भारतीय जितने भी है या कहीं के भी आए हुए लोग हैं, वो क्या बोलेंगे कि जाने दो, ये मराठियों का मसला है, वो समझेंगे। सही बात। ऐसा ही है, यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत जगह पर जो है कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने बहुत गलत फहमी है आपस में डाली लोगों के दरमियान। तो मुसलमान ने सोचा जाने दो, ये हिंदू का मसला है, हिंदू ने सोचा जाने दो, ये मुसलमान का मसला है। आज वहाँ की कंडीशन, आप चूँकि दिल्ली से आए हो,
आप देखो कि दिल्ली के अंदर आज क्या हो रहा है, पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, अब हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं। तो सर ये जो राजनीति है मेरी समझ से बाहर है और मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं सिर्फ लोकतंत्र को मानता हूँ, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ, मैं लोगों के अंदर इंसानियत को मानता हूँ, मैं धर्म को पॉलिटिक्स को नहीं मानता। सबसे पहले तो जब तक आप बोलते रहे, इतने अच्छे से आपने बातों को रखा कि बीच में आपको मैं टोका भी नहीं, तो इनके लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग भाई साहब के लिए। बहुत अच्छे से आपने, बहुत अच्छे शब्दों में आपने इनको सबक भी सिखाया, इनको समझा भी दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें होती हैं वाकई में। तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप तो उत्तर प्रदेश से हो, जिससे बताया आपकी बिजनौर से हो, तो आपने कभी देखा कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हो, तो वहाँ पे कोई अगर महाराष्ट्र के लोग गए होंगे या फिर उत्तर प्रदेश में गए होंगे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, अवधी की बात करो, भोजपुरी की बात करूँ, कभी किसी ने ऐसा फोर्स किया हो या फिर वहाँ पे कभी भाषा को लेकर कोई विवाद हुआ हो इस तरह की? सर मेरे अपने घर में जो है हमारे बहन की जो सास है, तो वो जो है महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? मेरी सगी बहन जो मुझसे छोटी है, उनकी जो सास है वो वर्लम की है, मलाड की है और वो महाराष्ट्र की है। मेरी खुद सगी भाभी जो यहीं महाराष्ट्र की है और मेरे सगे कजिन भाई के घर में है। यानी कि मेरा एक रिलेशन नहीं है महाराष्ट्र से, मेरा घर का रिलेशन है महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र की 2 बेटियां हमारे घर में है, एक हमारी माँ की जगह रखती है क्योंकि हमारी बहन की सास है तो वो माँ है, और एक हमारी भाभी की जगह रखती है, तो दोनों हमारे घर की बड़ी इज्जत है। तो आज तक हमारे बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि आप मराठी बोलो या आप जो है मराठी बोलो, या हमने कभी उनसे नहीं कहा कि महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र में रही हो तो आप कोशिश करो हिंदी, क्योंकि ऑलरेडी वो हिंदी पहले बोलती है, लेकिन कभी जिद नहीं करी कि आप भाई जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसे रहो ना। हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सर के हर मज़हब के लोग, हर ज़ुबान के लोग इसमें आपस में ऐसे रहे जैसे एक फूल हो, एक बागीचा हो और उसमें कई तरह के फूल हो। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और सर मैं आपसे अभी मतलब कुछ चीज़ें ये है कि ठीक है आप बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं, उम्र दराज लोगों को, और उम्र दराज किन लोगों को पकड़ रहा है? जो बेचारे गरीब है, अपनी रोजी रोटी, अपना पेट सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं तब अपने बच्चे पाल पाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड एक्टर है, मैं शायद प्रयागराज से है, ठीक है, मैंने शायद नहीं उनका कोई इंटरव्यू देखा अभी तक जो मराठी में दिया हूँ। बिल्कुल आप जाके उनका कॉलर पकड़िए ज़रा, सही बात है। आप उनको बोलिए कि आप इतने दिन महाराष्ट्र में हो, आपके बच्चे, आपने बॉलीवुड से इतना नाम है, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, उसके बाद तमाम नेताओं की बात करूं मैं, तमाम नेता ऐसे अभिनेता ऐसे हैं जिसको नहीं आता तो उनके पास नहीं जाते। सर मैं अभी सबका नाम लूंगा, अमिताभ बच्चन जी से आप नहीं कहेंगे। अभी सीएम फडणवीस जी एक प्रोग्राम में थे मौजूद, उसमें शाहरुख खान साहब वो गए थे, आपने शायद देखी होगी वो वीडियो। उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे बुलाया है, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको सम्मान, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे मराठी नहीं आती, है ना। तो आप कहिए उनसे कि भाई क्यों आप स्टेज पे आए, क्यों आपने भाषण दिया आपको जब मराठी नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारे एक्टर है, नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे एक्टर भी है इसमें और बहुत सारे जो है हमारे नेता भी है। और आप सारी बात छोड़िए, मैं आज ही सुबह एक छोटी सी एक क्लिप देखी, वीडियो क्लिप, जिसमें राज साहब के कार्यकर्ता खड़े हैं और एक न्यूज़ एंकर उनसे सवाल कर रहा है। उनको यही नहीं पता कि मराठी जो है किस दिन मराठी दिवस किस दिन मनाया जाता है, उनको यही नहीं पता कि महाराष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी। तो आप सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम मत करो, आप उन जानकारी भी लेकर आओ ना। क्योंकि मैं देखिए मैं मौलाना हूँ, आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई नमाज में कितने फ़र्ज है, गुस्ल में कितने फ़र्ज है, वुज़ू में मैं वो बता सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ। अगर आपने जब कोई चीज़ पढ़ी नहीं है और आप उसके लिए लड़ो और फिर लोग पढ़े लिखे सामने आ जाए तो वहाँ आपको हो सकता है मुंह की बल खानी पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास भी आएंगे तो वोट मांगने आएंगे ना, तो हिंदी में वोट मांगेंगे, उस समय भी वोट भी आप लोगों से हिंदी में ही मांगते होंगे। बिल्कुल 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 सर, मैंने आज तक रैली में मराठी नहीं बोलते देखा। नहीं बोले कभी? नहीं, हिंदी में मांगते हैं बिल्कुल एकदम। अभी क्योंकि मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए, मैं हालांकि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता पॉलिटिक्स से, लेकिन कभी हमारे आसपास में प्रोग्राम हो जाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो वहाँ जितने राजनेता अक्सर आते हैं वो सारा प्रोग्राम जो अटेंड कर स्पीच जो देते हैं वो टोटल हिंदी में देते हैं, मराठी और मराठी है। तो मैं अब क्या कहूँ इससे, देखिए सर मराठी झगड़ा करने के लिए नहीं है, मराठी प्यार की भाषा है, प्यार की भाषा। यहाँ के जो लोकल मराठी है
मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे। यहीं पास में एक मनवेल पाड़ा आपसे वही जानना चाहूंगा, आप मौलवी हैं, तो आप लोग जाते होंगे, लोगों को शिक्षा देते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, आप लोगों को लोग आपका सम्मान भी करते होंगे। बहुत करते हैं तो सर। आम मराठी हैं, जो आम जनता है, वो क्या सोचती है? क्या उनको भी लगता है, बुरा लगता है, या फिर वो भी सोचते हैं कि नहीं आप लोग को हिंदी बोलना चाहिए? क्या सोचते हैं, थोड़ा बताइए उनके बारे में। सर, आम मराठी। आम मराठी जो है, मेरी जितनी भी जिनसे बात हुई है, मेरे एक बहुत खास दोस्त भी है और शैलेश पाटिल, जो यहीं के ही है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। मैं वहाँ बैठा हूँ, बाकायदा बैठा ही नहीं हूँ, मेरे घर जैसे रिलेशन है, खाता हूँ, अपने यहाँ भी बुलाता हूँ, ईद वगैरह पे भी मेरे यहाँ आते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें बोला हो कि भाई देखो तुमको मराठी नहीं आती, हमको अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ बैठना। बल्कि मैंने खुद अपने दोस्त से कहा था, आपकी कभी मुलाकात हो मुझसे दोबारा तो मैं मिलवा सकता हूँ कि यार शैलेश भाई आप जब मराठी बोलते हो यार मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है कि यार मतलब मुझे भी आना चाहिए। तो वो मुझे बोले कि आप मेरे साथ रोज़ बात करा करो, मैं सिखा दूंगा। तो देखो ये होती है कि आप अगर किसी को अपनी लैंग्वेज सिखाना चाह रहा है, मैं अरबी सिखाता हूँ, मैं उर्दू सिखाता हूँ, मैं बहुत सारी लैंग्वेज तो नहीं जानता, लेकिन जितनी जानता हूँ मैं जो सिखाता हूँ, तो मैं अगर आपका कॉलर पकड़ूँ, आपको मार के बोलूँ कि नहीं आपको सीखना है, कभी नहीं सीखोगे। बल्कि मैं अपने व्यवहार से, अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से आपको आपकी अपनी लैंग्वेज सिखा सकता हूँ। वो आप नहीं सीख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, थप्पड़ मारने की बात ही नहीं है ना। अच्छा ये आपको राइट किसने दिया क्या आप थप्पड़ मारे? आप मुझे लोकतंत्र ये बोलते हैं कि यहाँ का खाते हो, यहाँ पे रहते हो, तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, यहाँ का खाते यहाँ का रहे। मैं आपको बोलता हूँ कि आप दिल्ली से चल के आए, आपने कितने राज्यों का सफ़र किया दिल्ली से यहाँ तक? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद यहाँ पे आया। तो कहीं आपको पानी की ज़रूरत पड़ी, कहीं आपको खाने की ज़रूरत पड़ी, कहीं आपने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हर राज्य का लिया होगा, हर स्टेट से गुजरते आए। तो मैं आपसे कहूँ कि आप राजस्थान से गुजरे, राजस्थानी में मुझसे बात करो ज़रा। किसी ने कभी नहीं बोला। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बोले कि आप राजस्थान में आपकी गाड़ी खड़ी है, आप राजस्थान का पानी पी रहे हो तो राजस्थानी बोलो तब पानी मिलेगा, बोला आपको? नहीं बोला। मध्य प्रदेश से गुजरते हुए आपको बोला, आपको गुजरात से गुजरते हुए किसी गुजराती ने बोला? सर ये बात नहीं होती और ये कोई मुद्दा ही नहीं है सर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी मुंबई में चूँकि नगर सेवक के इलेक्शन आने वाले, देखो एक मेरे जो जहन में आई, ये मेरी सोच बता रहा हूँ मैं, मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई ना मैंने आपसे पूछा कि मैं आपको क्या जवाब देने वाला हूँ या क्या सवाल। ये जो अभी नगर सेवक के इलेक्शन आ रहे हैं, एक भ्रष्ट पार्टी है देश के अंदर, सब उसका विरोध कर रहा है कि भाई इसने आवाम को नुकसान पहुंचाया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, नौकरियों को नुकसान पहुंचाया, गरीब को नुकसान पहुंचाया, और हमें लग रहा है कि वो पार्टी महाराष्ट्र के अंदर आने वाली हो, और फिर हम वहाँ मुद्दा खड़ा कर दे उत्तर भारतीयों का। तो अब सारे उत्तर भारतीय मिलकर किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जिस पार्टी को हम चाहते हैं कि वो वजूद में नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ जब हमारे साथ झगड़ा करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे, तो हम आपको वोट क्यों देंगे सर? फिर हम आपकी सपोर्ट क्यों करेंगे सर? फिर हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे ना जो उत्तर भारतीयों का ख्याल करेगी। हाँ, हम फिर हक, इंसाफ, ना इंसाफी का ख्याल नहीं करेंगे कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, लोगों को रोजगार देगा नहीं देगा। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी सपोर्ट कौन करेगा। सही बात। तो इसलिए सर मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप अगर ये बात हमारी पहुंचाना चाह रहा है, तो मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि देखिए देश आज तक जो चला है ना वो मोहब्बत से चला है। देश आज तक जो चला है वो लोकतंत्र से चला है। देश आज तक जो चला है वो संविधान से चला है। आप इसको लैंग्वेज में, धर्म में, मज़हब में, अमीर में, गरीब में, फ़कीर में मत बांटो। आप सबको एक नज़र देखो, जैसे हमारे बड़े इस देश को दे के गए थे और इसके लिए सोच के गए थे, तो चलेगा देश। बिल्कुल। ऐसे नहीं चलेगा सर। आपने बहुत अच्छा बोला, थोड़ा मैं इनसे भी सुन लूँ क्योंकि ये भी बुरा मान जाएंगे कि इनसे बात नहीं किया हमने। थोड़ा यहाँ पे साइड में आ जाओ भाई सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है। मोहम्मद जी, कोई आए आपको बोले कि मराठी बोल, और आपको मराठी बोलने नहीं आ रहा है, और जोरदार थप्पड़ मारे, कान के नीचे मारे, और ग्रुप में मारे और वीडियो वायरल करे, कैसा लगे? सर वो तो गलत ही है, लेकिन कैसे कि महाराष्ट्र में बचपन से मैं रहा हूँ, तो मराठी का सम्मान है, ऐसा नहीं है कि नहीं सम्मान है। और महाराष्ट्रनी लोग ही दोस्त हैं मेरे। जैसे कि मैं अभी मुसीबत में था 2022-23 में, तो राम सिंडके साहब है तुलिंज पुलिस स्टेशन के, और API साहब सुप्रीम कदम साहब है, इन लोगों ने खाना तक खिलवाया मुझे। ऐसा नहीं महाराष्ट्र लोग के साथ, और वो बोले ज़बरदस्ती तो मराठी बोल, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन हिंदी हमारी, अभी कहीं भी जाए आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाए, आप जाके बोलेंगे भाई तू कुटे जाता है, तो वो क्या बोलेगा? ए भाई तू हिंदी में बोल, नहीं तो जा सीधा, यही बोलेगा ना।
और नहीं तो वो चमड़ दे देगा मुझे। हम महाराष्ट्र में मैं मराठी बोल सकता हूँ, लेकिन मराठी उसको ही बोल लो जिसको आता है, नहीं तो आ बैल मुझे बार वाला सिस्टम हो जाएगा यार। अगर सर मैं दीवार में मारूँ तो मेरा ही सर फूटने वाला है। अगर मैं आप है ये भाई बिजनौर वाले इनसे मराठी में बोलूँगा तो बोलेंगे पागल हो गया ये। हिंदी में बोलो सब समझते हैं कि भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और दूसरी बात, उद्धव साहब जो उद्धव ठाकरे साहब है अभी बोल रहे हैं मराठी का ये सब करो। जब अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग हुई थी उस टाइम ये गए थे ना यूपी, उस टाइम जाके क्यों नहीं वहाँ पे मराठी में भाषण दिए? मुझे बताओ ना, वहाँ यूपी अयोध्या में गए थे अपने, वहाँ जाके यूपी में भाषण देना चाहिए था ना इनको, मराठी में बोलना चाहिए था। या यूपी गए, वहाँ जाके जो मैंने देखा था कि गरीबों के उसमें तो मतलब पूड़ी भाजी जैसे भंडारा अपने इधर बढ़ता है यूपी में वो था, लेकिन इनके उधर तो वो था मतलब वीडियो देखेंगे आप तो मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा वगैरह वो सब था। क्यों नहीं महाराष्ट्र से लेके गए थे वहाँ खाना खाने? वहाँ का खाना क्यों खाए? ये नहीं खाना चाहिए था ना हमारे यूपी का खाना, कि भाई तुम यहाँ रह रहे हो यहाँ खा रहे हो। हमारे लिए सम्मान है, ये नहीं है कि महाराष्ट्र का सम्मान नहीं। और हमारा इस्लाम भी बोलता है कि इस देश में रहते हो, एक स्टेट में रहते हो, उस स्टेट का ये करो, गुण गाओ। लेकिन ऐसा कोई किताब में नहीं है साहब। जो मेरी लैंग्वेज नहीं आती तो आप ज़बरदस्ती मुझे नहीं दे सकते। जब मुझे नहीं आती तब क्या बोलोगे? थप्पड़ मार रहे हैं ना, और थप्पड़ मार रहे हो गरीबों को, मतलब अरे हिम्मत है ना इनको कि जाए ना फिर अंबानी के ऑफिस में, क्लाउड नाइन कंपनी है विशाल थावर गुजराती है, जाके उसको जाके बोले ना। क्यों हिंदी में बोलता वो है राज साहब कहते कि हर अब भी अगर यहाँ पे आए थे, उनकी वाइफ आई थी यहाँ पर हमारे प्रगति नगर में 2016 में ओपनिंग के टाइम, क्यों हिंदी में भाषण दी? क्योंकि यूपी बिहार वाले ही है ना हमारे नाला सुपारा में। क्यों अभी ये मार रहे थे तो मराठी में बोल के मारना चाहिए था ना, हिंदी में क्यों बोल के मार रहे थे? अब वीडियो देखो, नाला सुपारा जो विरार में मारे सब हिंदी में बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? मराठी में बोलना चाहिए था ना, क्यों हिंदी बोले? अभी जो भी है आते हैं महाराष्ट्र लोग भी आते हैं, अगर उन लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, कुछ काम होता है तो लोग भी हिंदी में बोलते हैं, हम लोग भी आते हिंदी में बोलते। क्यों भाई? तुम अब देखो साहब ना, इसमें हिंदू है ना मुस्लिम है। अगर कल खुदा ना खास्ता अभी कैसे कि सीपी टैंक में बम फटा, क्या उसमें बोल के फाड़ा कि महाराष्ट्र मरे कि गुजराती मरे कि हिंदू मरे? सब मरे ना उसमें। तो उसमें क्या आए थे बोलने कि नहीं भाई मराठी का लाश अलग करो, हिंदू का लाश? कोरोना काल में क्या हुआ? जब कोरोना काल आया तो उसमें भी इनको नहीं बोलना चाहिए था ना कि भाई खाली मराठी मरेंगे, हिंदू नहीं मरेंगे, मुस्लिम नहीं मरेंगे? ये कौन सी बात हो गई? तो मेरा सवाल वही भी आपसे यही है कि पहलगाम में हमला हुआ, वहाँ पे धर्म को देख के मारा, उसके बाद जिससे वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि तुम भाषा को देख के मार रहे हो लोगों को, तो क्या फर्क है? देखो सर, ये भाषा को देख के नहीं, ये इलेक्शन आ रहा है, बीएमसी इलेक्शन आ रहा है। राज साहब ठाकरे की पार्टी आपको मालूम है 113 सीट पे लड़ी, जिसमें एक भी सीट नहीं आई है। उद्धव साहब ठाकरे जो कांग्रेस के सपोर्ट में थे और अभी भी हैं कि नहीं अल्लाह जानता है, वो तो वो पॉलिटिशियन है, अपन पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन अब इनको लगता है कि भाई महाराष्ट्र से मेरा तावा ख़त्म हो चुका है, शिंदे साहब ने अपना शिवसेना ले लिया, तो सब धीरे धीरे करके चले गए, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो ये दोनों भाई मिल के महाराष्ट्र में आके, मतलब जो आदमी काम कर रहा है, रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले को पकड़ा, उसको 2-4 चमाट लगा। हिम्मत है ना साहब तो जाओ ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब पकड़ो ना बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर को, सब गुजराती मराठी यूपी वाले मिलेंगे। बिल्कुल। अब खुल के मैं भिंडी बाजार जा रहा हूँ, मैं मुमरा जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, खुल के बोल रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत आके मार के यहाँ पे दिखाओ ना। पे अभी सब जान दो, सारी चीज़ छोड़ दो। यहाँ विरार में हमारे ना यहाँ का कमिश्नर मधुकर पांडे साहब थे, उनका गिरबान क्यों नहीं पकड़ के मराठी में क्यों नहीं बोलते? पकड़ो नहीं जाके। मराठी में तो आज तक मधुकर पांडे साहब का कोई भी बयान नहीं देखा मैंने, कोई भी डीसीपी साहब का बयान नहीं देखा मैंने। क्यों नहीं पकड़ते? मतलब गरीब रिक्शा वाला है, उसको पकड़ोगे, हाँ तो मराठी बोल। में क्या करना चाहिए, क्या है इसका? देखो सर, ये आधा पागल लोग हैं। इन लोगों अभी जो है कानून जो करेगी वो करेगी, कानून तो है ही ना, कानून पे सहारा तो है ही सबको। देखिए सर, मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते। आवाम के लिए कोई मैसेज नहीं है इसमें कि आप कुछ करो, आप कोई झगड़ा करो, आप कोई इनके साथ बहसबाजी करो। आपने एक चीज़ सुनी होगी अक्सर हजरत कि आप अगर किसी समझ लीजिए कि राह चलते हुए जब हाथी जा रहा होता तो हमने अपने बड़ों से सुना है कि हाथी जब चल रहा होता तो अक्सर जो है कुत्ते भौंकते हैं। मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। मैं क्यों बुरा? हाँ, और ना वे लोग बुरा माने कि हमें बोला है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि वो कुत्तों का रोड पर जब वो भौंकते हैं तो उनका काम है। अच्छा। वो हाथी लेकिन रुकता नहीं है। अच्छा। तो मैं ये समझ लीजिए कि इनको नहीं बोल रहा हूँ,
मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आवाम को चाहिए कि ये जो बोल रहा है बोलने दे, आप कानून के हिसाब से इनसे लड़ो, कानून के हिसाब से आप खुद मत लड़ो। बिल्कुल, आप इनसे झगड़ा नहीं कर सकते, आप इनको मार नहीं सकते। आप मोहब्बत से अगर बोल रहे ठीक है, और अगर वो आपसे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे मत झगड़ा करो। आपके लिए अभी भी संविधान जिंदा है, कानून है, लोकतंत्र अभी मरा नहीं है। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात आएगी तो हम संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए जान भी देंगे, जैसा हमने दी है। बिल्कुल हमने दी है। आप अगर दिल्ली जाओगे तो आज भी आप इंडिया गेट पे सबसे ज़्यादा नाम हमारे देखोगे, बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा नाम। तो हमने जैसे दी है, अगर हम देखेंगे कि संविधान ख़त्म हो रहा है, लोकतंत्र जा रहा है, या हम देखेंगे कि भाई लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई, तो जिस तरह हमने अंग्रेज़ों का मुकाबला करा था, अंग्रेज़ों के साथ, वही तो नजर आ रहा है, इनसे तो खत्म नजर आ रही है, तब तो सर- साथ देना ही चाहिए ना लोगों का। सर जिस तरह हमने उनका मुकाबला करा था, वक्त पड़ने पर फिर हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमने अपने देश को बचाना है, हमने संविधान को बचाना है, हमने लोकतंत्र को बचाना है, फिर हम अपनी जान की बलि भी ये देंगे। बड़ी बात है कि वक्त आने पर मुकाबला हाँ, करने हम को करेंगे तैयार हैं। बिल्कुल। थोड़ा आप पीछे खड़े हैं भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आपसे भी बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? से नहीं आती है, शादाब नाम है। शादाब भाई, क्या सोचते हो, क्या लग रहा है, ये कुछ बुरा लगता है ये कि जिस तरीके से हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, या फिर इनको मारा जा रहा है अगर मराठी बोलने नहीं आ रहा है नहीं, गलत है वो, नहीं मारना चाहिए। तो? मार तो रहे हैं, अब क्या क्या करना चाहिए उनको? नहीं, अब क्या करना चाहिए वो तो कानून कर सकता है, हम अब तो कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। जो करने का है कानून को करने का है, कानून को भी समझना चाहिए। किसी को गरीब को रिक्शा चला रहा है, कोई भी पेट भर रहा है अपना रिक्शा चला के, तो वो अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, बिल्कुल, और आप जाके उसको मारोगे तो वो गलत है। वो गलत है। नहीं, ठीक, तो हमने मुसलमान समाज के लोग थे, मौलवी साहब थे, जिस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छाई से, इतने अच्छे शब्दों में आपको समझाया होगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि जिस तरीके से मौलवी साहब ने समझाया उस बात आपको समझ में आई, इनकी बात कैसी लगी आपको? कमेंट करके आप भी अपनी राय को हमें ज़रूर रखें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।